मेरा नाम आरती है और मैं उत्तर प्रदेश की एक महिला जेलर हूँ। वहाँ रोज रात को मुजरिम औरतों को देसी घी क्यों दिया जाता था, यह एक परेशान करने वाला सवाल था। जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश जेल के खौफनाक किस्से। रात का वक्त था। उस वक्त मेरे घर पर कोई नहीं था। मेरे मम्मी पापा और भाई बहन सब गांव गए हुए थे। मेरी बोर्ड की परीक्षा थी, इसीलिए मैं गांव नहीं जा सकी। लेकिन कुछ दिनों के लिए मेरी माँ ने मेरे घर पर मेरी चाची को रखा था और मेरी माँ बोलकर गई थी कि मेरी बेटी का एक हफ्ते ध्यान रखना। लेकिन माँ के जाने के बाद 2 दिन तक चाची मेरे साथ ही थी। लेकिन रात को अचानक उनके बेटे की तबीयत खराब हो गई, इसीलिए उनका घर जाना पड़ा और मुझसे बोलते गई कि आरती दरवाज़ा अंदर से बंद रखना और रात को कोई भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करे या खटखटाए तो दरवाज़ा मत खोलना। वह रात मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि उस रात घर में मैं अकेली थी। बाहर ठंड बहुत ज़्यादा थी। मैं कंबल ओढ़कर सो रही थी। तभी अचानक हमारे घर की लाइट चली गई। मुझे बहुत डर लगने लगा। अभी तक मैं जगी थी, आंखें बंद कर रही थी, तो बहुत डर लगने लगा था। मोबाइल मैंने टेबल पर रखा हुआ था और टेबल बेड से थोड़ी दूरी पर था। कमरे में अंधेरा होने की वजह से मैं कंबल से बाहर नहीं निकल रही थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था। उसी वक्त मेरे दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। दरवाज़ा खटखटाने लगा। और भी ज़्यादा डर गई। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। मैं दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। बाहर से कोई बोल रहा था, जल्दी से दरवाज़ा खोल दो। भगवान की दुआ से आप दरवाज़ा खोल दो, मुझे सहायता की बहुत ज़रूरत है। फिर थोड़ी ही देर में लाइट आ गई और दरवाज़ा अभी भी खटखटा ही रहा था। मैं दरवाजे के पास आई। तब मैं सुनने की कोशिश की तो वो एक महिला की आवाज़ थी। वो मदद मांग रही थी और मैं ऐसी लड़की थी कि अगर कोई मेरे से मदद मांगता तो मैं हमेशा मदद करती हूँ। मैं उन लड़कियों में से नहीं थी जो किसी को सहायता की ज़रूरत हो और मैं मदद ना करूँ। फिर मैंने दरवाज़ा हिम्मत करके खोला। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, वह महिला जल्दी से कमरे के अंदर घुस आई और फटाक से अंदर से दरवाज़ा बंद कर ली। तब वह बहुत हाँफ रही थी। उसी वक्त मैंने पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनी। सायरन बजने लगा। मुझे बहुत डर लगने लगा था। मैं सोच में पड़ गई थी कि कहीं ये औरत को मैं कमरे के अंदर लेकर कोई गलती तो नहीं कर दिया मैंने, कहीं मुसीबत में तो नहीं पड़ गई। तब पुलिस वाले माइक पर बोल रहे थे, एक महिला फरार हो गई है। अगर किसी ने भी इस महिला को अपने घर में पनाह दी है तो उसका अंजाम बड़ा भुगतना पड़ेगा। मुझे बहुत डर लगने लगा था। उस महिला ने मुझसे कहा कि मुझे जल्दी से कहीं छुपा दो। फिर मैंने कहा, तुम कौन हो, आखिर बताओ मुझे। फिर महिला बोली, तुमको मैं सब बताऊंगी, बस मुझे कहीं छुपा दो। तब मैंने उस महिला को हमारे घर में एक बड़ा ड्रम रखा था, उसके अंदर ही छिपा दिया और ऊपर से ढक्कन लगा दिया। वह ढक्कन ढीला था, जिसकी वजह से सांस लेने में परेशानी नहीं होती। फिर मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने पुलिस खड़ी थी और पुलिस तुरंत मेरे कमरे में चली आई और वह मुझसे पूछने लगी कि घर में कोई महिला तो नहीं आई, तुमने किसी महिला को पनाह तो नहीं दिया है। मैंने बोला, कोई नहीं है इधर। इधर उधर सब ढूंढने के बाद पुलिस वाले वापस चले गए। पुलिस के जाने के बाद तुरंत मैंने दरवाज़ा बंद किया और फिर उस महिला को ड्रम से बाहर निकाला और उससे पूछने लगी कि तुम इस तरह पुलिस से क्यों छिपे भाग रही हो, तुम कौन हो, मुजरिम हो क्या, आखिर बात क्या है, बताओ मुझे। तब उस महिला ने बताया कि मेरा नाम अंजना है, मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। मेरे पापा पुलिस अधिकारी हैं। मेरे पापा ईमानदार हैं। वह हमेशा हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं और हम पापा ने बताया था कि कभी किसी से रिश्वत नहीं लेना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमारे घर में पैसों की तंगी रहती थी। पापा बोलते थे कि बेटा, हमें अपनी ईमानदारी किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे पापा मुझसे कहते थे कि बेटा, तुमको मैं लेडी जेलर बनाऊंगा, तुम बस परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो जाओ। और मैं पास भी हो गई। मुझे जेलर की नौकरी भी मिल गई। पहले दिन जेल में बहुत अच्छे से बीता। सबको जाना, सब कुछ अच्छा था। लेकिन मेरे दिन की शिफ्ट में जो मुजरिम औरतें होती थी, उनके साथ मैं अच्छा ही व्यवहार करती थी। उन मुजरिम औरतों से मैंने एक औरत को जासूस बना रखा था, जो मुझे पल पल की खबर देती थी। जब मेरी ड्यूटी नाइट शिफ्ट की हुई, तब मैंने कुछ नोटिस किया कि रात को एक देसी घी का डब्बा उन मुजरिम औरतों को दिया जाता था। लेकिन जब यही वाकया 3-4 दिन लगातार मैंने अपनी आंखों से देखा, तब मुझे कुछ शक हुआ।
मैंने इस बात की तह तक पहुंचना चाहती थी। इसके लिए मैं नज़र रखना शुरू किया। मेरी नाइट शिफ्ट शुरू होने की वजह से वहाँ के मुजरिम औरतों को अच्छा नहीं लगा। मैंने उनके चेहरे से नोटिस कर लिया था। एक दिन मैंने रात को जागने का फैसला किया। तब जो लेडी कांस्टेबल थी वो मुझे रात को एक चाय लाकर दी। मैं चाय पीने के बाद मेरी कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर डायरेक्ट सुबह ही आंख खुली। मैं सोच में पड़ गई। आज तो मैंने सच का पता लगाने वाली थी, लेकिन मैं सो कैसे गई? फिर मैंने सोच लिया, लगता है चाय में ज़रूर कुछ मिला था, जिसकी वजह से मुझे नींद आ गई। लेकिन आज मैं लाया हुआ चाय नहीं पीऊंगी। फिर मैं घर पर चली गई। नाइट में जब फिर से वापस आई तब मुझे फिर से चाय दिया गया, लेकिन जो चाय लेडी कांस्टेबल मेरे लिए लाई थी उस चाय को मैंने कांस्टेबल की नज़रों से बचाकर बेसिन में डाल दिया और उस लेडी कांस्टेबल को पता भी नहीं चला, क्योंकि मैंने लेडी कांस्टेबल को किसी और कामों में उलझा दिया और मौका पाकर वह चाय बेसिन में डाल दिया था और फिर उसके बाद सोने का नाटक करने लगी। मैं अपना नीचे मुंडी करके सब सुनना चाहती थी। जैसे ही मैं सो गई, यह देखकर पास में खड़ी लेडी कांस्टेबल तुरंत फ़ोन लगाई और बोली कि अब हमारा काम चालू होगा। अब यह तो सुबह तक नहीं जागने वाली। इतना बोलकर वह चली गई। मैं तुरंत उठी और उस लेडी कांस्टेबल के पीछे पीछे मैं भी चली गई। फिर मैंने देखा कि वह एक अंधेरे कमरे वाली मुजरिम औरतें उस कमरे में सुरंग बना रही थी। बाहर जाने के लिए वो भागने के फिराक में थी, जिसका साथ वहाँ की नाइट शिफ्ट की जेलर और एक लेडी कांस्टेबल दे रही थी। इसीलिए रात को उन मुस्लिम औरतों को देसी घी दिया जाता, जिसे खाने के बाद उनके शरीर में ताकत आ जाए और वह सुरंग खोद सके। फिर मैंने देखा लेडी जो कांस्टेबल थी वह बाहर से आई आता हुआ देसी घी का डब्बा वो मुजरिम औरतों को दे रही थी, जो अंधेरे कमरे में थी। यह देखकर मुझे इस बात से बहुत गुस्सा आया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। मैंने चिल्लाते हुए उसने कांस्टेबल से पूछा। जैसे ही मैंने पूछा, किसी ने मुझे पीछे से सर पर वार किया। इसके कारण मैं बेहोश हो गई और उसके बाद मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। जब होश आया तब सुबह हो चुकी थी और वहाँ की जो नाइट शिफ्ट की जेलर थी उसने कहा कि तुम हमारे मामले में टांग मत अड़ाओ। हमने इन मुजरिम औरतों से बहुत सारे पैसे लिए हैं और इनको यहाँ से भागने में मदद कर रहे हैं। वहाँ की नाइट शिफ्ट की जेलर ने कहा कि हम तुम्हें गुनहगार साबित करके तुम्हें जेल में डाल देंगे। लेकिन नाइट शिफ्ट की जेलर को यह बात नहीं मालूम था कि मैं उस कैमरे में एक खुफिया कैमरा लगा रखा है, जिसकी खबर किसी को नहीं थी मेरे अलावा। मुझे किसी भी औरत को जुल्म कबूल कराना रहता तो मैं उसी कमरे में लाकर उसे उसका जुल्म कबूल करवाती थी और सब रिकॉर्ड कर लेती थी। लेकिन जब नाइट शिफ्ट की जेलर ने मुझे धमकी दी, उस वक्त भी वही कमरा था और सब रिकॉर्ड हुआ था। लेकिन इसके बाद वह लेडी जेलर मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। सबको यह बता दिया था कि गुनहगार मैं हूँ और तब से मैं इधर उधर भाग रही हूँ। मुझे वह कैमरा निकालने का भी या किसी को बताने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी अगर मैं किसी को बता देती तो वह कैमरा निकाल कर उसको ख़राब कर देगा। इसीलिए बात मैंने किसी को नहीं बताई और अब छुपते छिपाते इधर से उधर भाग रही हूँ। मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? फिर मैंने अंजना से कहा कि तुम चिंता ना करो, मैं जेलर के लिए अप्लाई किया है और अगर मैं जेलर के रूप में सिलेक्ट हो गई तो वहाँ का खुफिया कैमरा में निकाल के तुम्हारी बेगुनाही साबित करूँगी। फिर अंजना ने मुझे परीक्षा की सारी तैयारियां कराई और परीक्षा में अच्छे नंबरों से मैं पास भी हो गई और मेरा सिलेक्शन जेलर ऑफिसर में हो गया। अब मैं उस उत्तर प्रदेश की जेलर बन गई थी और मैं ठीक वैसे ही किया जो अंजना ने मुझे बताया था। मैं उस कमरे के खुफिया कैमरा लगा रखा था। मैंने उस खुफिया कैमरे को निकाला और अपने बड़े अधिकारी को चिट्ठी लिखकर उसके साथ वह कैमरा भिजवा दिया। उसके साथ वहाँ की नाइट शिफ्ट की जेलर और एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया और उसके बाद वहाँ के उच्च अधिकारी ने अंजना को वापस जेलर के रूप में नौकरी दे दी। अंजना नाइट शिफ्ट में थी और मैं डे शिफ्ट में। हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। अंजना ने मुझसे कहा कि तुम नहीं होती तो पता नहीं मैं कहाँ दर दर भटकती। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा ली है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक
और शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।